नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक पहाड़ी लोक कथा जिसका शीर्षक है बकरी खाने वाली एक भूतनी जिसकी जान एक तोते में बसती थी। सालों पहले मध्य हिमालय के जंगल में एक आदमी अपनी बकरियों के साथ जा रहा था। जंगल में बकरियों के साथ जाता हुआ उसे एक भूतनी ने देख लिया। भूतनी ने गांव के एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और बकरी वाले के साथ हो ली। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों ने जंगल में साथ में ही आराम किया। रात को मौका देख भूतनी 2 बकरियां चट कर गई। सुबह जब आदमी उठा तो उसने देखा कि 2 बकरियां गायब हैं। उसने बुढ़िया से पूछा तो उसने कहा, मैं तो रात को तुम्हारे साथ ही सो गई थी, न जाने बकरियां कौन उठा ले गया। आदमी बची हुई बकरियों के साथ जाने को हुआ तो बुढ़िया ने उसके साथ गांव तक जाने की बात कही। आदमी मान गया। दूसरी रात बकरियां देख भूतनी से फिर न रहा गया। अब की रात उसने कुछ बकरियां और चट कर दी। आदमी ने सुबह देखा और बुढ़िया से सवाल किया तो उसने पिछली रात का ही जवाब दिया। बिना दांत की बुढ़िया के शरीर को देख आदमी को उस पर कभी संदेह नहीं हुआ और बुढ़िया के भेष में आई भूतनी उसके गांव पहुंचने तक उसकी सारी बकरियां चट कर गई। गांव आकर उस आदमी की ठाट बाट देख बुढ़िया बहुत खुश हो गई। आदमी के घर में घोड़े थे, बकरियां थी और भी जानवर थे। उसकी 4 पत्नियां थी जिसमें सबसे छोटी को एक बेटा था। भूतनी ने आदमी के घर में बसने के लिए एक योजना बना डाली। आदमी के घर लौटने के 2-1 दिन बाद भूतनी 15 साल की सुंदर लड़की का रूप धारण कर उसके घर गई। उसे देखते ही आदमी उस पर लट्टू हो गया। लड़की ने जब उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह मना न कर पाया। अपनी 4 पत्नियों के विरोध के बावजूद उसने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद पहले तो भूतनी ने घोड़ों से काम चलाया और फिर एक एक करके आदमी की पत्नियों को खाने लगी। 3 पत्नियों को खाए जाने के बाद चौथी पत्नी को पता चल गया कि यह लड़की नहीं भूतनी है। जब उसने यह बात अपने पति को कही तो उसने उसे खूब मारा और पीटा। कहा कि तुम उसकी सुंदरता से जलती हो। चौथी बीबी पेट से थी, सो उसने अब रात में पड़ोसी के घर रहना शुरू कर दिया। घर में आदमी, उसका बेटा और भूतनी रहने लगे। पकड़े जाने के डर से भूतनी ने बच्चे को अब तक नहीं खाया था। अब वह गांव के लोगों को शिकार बनाने लगी। अपनी माँ से बच्चे को भूतनी की जानकारी मिली तो वह बहुत डर गया। उसकी माँ ने उसे गांव में रहने वाली एक तंत्र मंत्र वाली बुढ़िया के पास जाकर उपाय सुझाने को कहा। तंत्र मंत्र वाली बुढ़िया भूतनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। भूतनी हर रोज़ उसके पास आती और रात को शिकार का खून उसे भी पीने को देती। बदले में बुढ़िया उसके सिर के जुए मार देती थी। लड़का बुढ़िया के पास गया और उससे कहा कि वह उसे एक सोने की मोहर देगा, लेकिन बदले में उसे भूतनी से उसके घर का पता पूछना होगा। एक सोने की मोहर पर बुढ़िया राजी हो गई। अगले दिन जब भूतनी उसके घर आई तो उसने पूछा कि वह किस देश की रहने वाली है, उसकी आत्मा कहाँ रहती है। भूतनी ने जवाब दिया, वह एक बहुत भयानक भूत की बेटी है। उसके पिता का साम्राज्य 7 समुद्र पार है। वहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस बड़े से पेड़ के नीचे यात्री आराम करते हैं और उसकी टहनियों में बहुत सारे तोते रहते हैं। पेड़ में सबसे ऊपर एक बड़े से तोते का घोंसला है। मेरी जान उसी तोते में बसती है। अगले दिन जब लड़का बुढ़िया के पास आया तो बुढ़िया ने उससे कहा, अगर तुम मुझे 2 सोने की मोहरें दोगे तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि भूतनी की जान किस में बसती है। लड़के ने तुरंत 2 सोने की मोहरें उसके हवाले कर दी और सब कुछ बता दिया। लड़के ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हें और 2 मोहरें दूंगा अगर तुम उससे पूछो कि वह 7 समुद्र पार यहाँ कैसे आई। बुढ़िया राजी होगी। अगले दिन जब भूतनी बुढ़िया के घर आई तो बुढ़िया ने बड़ी चालाकी से भूतनी के सिर में जुए मारते हुए कहा, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। 7 समुद्र पार से जिस चीज़ में तुम यहाँ आई हो उसे तुम्हें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। भूतनी उसकी बातों में आ गई और उसने बताया, मेरे पास एक जादुई चप्पल है जिसे पहनकर मैंने 7 समुद्र पार किए हैं। वह मैंने एक डिब्बे में अपने बिस्तर के नीचे रखे हैं। मैं तुम्हें सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझती हूँ।
तुम यह बात किसी को मत बताना, क्योंकि जो शिकार मैं करती हूँ तुम भी उसमें से हिस्सा लेती हो। अगले दिन जब लड़का बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया ने उसे 2 के बजाय 4 मोहरें मांगी। लड़के को मजबूरी में उसे 4 मोहरें देने पड़ी। फिर बुढ़िया ने भूतनी की चप्पल का पूरा राज उसे बता दिया। लड़का सोचता हुआ घर लौटने लगा और उसने भूतनी को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर लिया। शाम के समय लड़के ने वेश बदला और साधु का रूप बनाकर अपने घर में भिक्षा मांगने लगा। भूतनी भीतर से आई और उसे चावल देने लगी। लड़के ने चावल लेने से मना कर दिया और घर के मालिक को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। आदमी घर से बाहर निकला और लड़के को प्रणाम कर पूछा कि उसे क्या चाहिए। लड़के ने कहा कि रात्रि में विश्राम के लिए उसे घर के बगल में कमरा चाहिए। आदमी ने उसे जगह दे दी। रात के समय लड़के ने भूतनी के गांव जाकर शिकार करने का इंतज़ार किया और जब वह लौटकर सो गई तो कमरे की दीवार का पत्थर निकालकर अपने पिता के कमरे में घुसा। वहां उसने बिस्तर के नीचे से बक्से को निकाला और चप्पल लेकर सुबह होने से पहले पहुंच गया 7 समुंदर पार। वहां उसे बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा और उसके ऊपर एक बड़े से तोता का घोंसला था। उसने चप्पल डाली और उड़ता हुआ पेड़ के सबसे ऊपर गया। वहां सोते तोते को उसने पंखों से पकड़ा तो तोता फड़फड़ाने लगा। इधर भूतनी अचानक घबराने लगी। उसने तोते की गर्दन पकड़ी और उसका एक पंख काट कर उड़ चला अपने गांव की ओर। सूरज की पहली किरण के साथ लड़का भी गांव में अपने घर पहुंच गया। वहां उसने अपने पिता को सारी बात बता डाली। भूतनी अपने असली रूप में आ चुकी थी। पहले तो खूब चिल्लाई, फिर लड़के के हाथ में तोता देख माफ़ी मांगने लगी। पूरा गांव आदमी के घर पर इकट्ठा हो गया। भूतनी ने लड़के से कहा वह अपने पिता के खजाने से उसे लाख सोने की मोहरें देगी। तोते वह उसे दे दे, पर लड़का ने माना और तोते की जान ले ली। आदमी और गांव वाले लड़के उसकी बहादुरी से बहुत खुश हुए।